सोचिए, एक सुबह आप सोकर उठते हैं और आपके फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन आता है, गुड मॉर्निंग, आज बाहर काफ़ी ठंड है, अपनी वो काली वाली जैकेट पहनना मत भूलना जो अलमारी के पीछे दबी है। आपको पहले तो ये एक प्यारा सा रिमाइंडर लगता है, लेकिन फिर अचानक आपकी रीढ़ में एक सिहरन से दौड़ जाती है। आपको याद आता है कि कल रात आपने अलमारी साफ करते वक्त उस पुरानी जैकेट को सिर्फ एक पल के लिए देखा था और उसे पहनने के बारे में सिर्फ सोचा भर था। आपने न तो गूगल पर सर्च किया, न किसी का जिक्र किया। फिर भी आपके फ़ोन को कैसे पता चला कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है? क्या ये सिर्फ एक एल्गोरिदम की समझदारी है, या फिर हम अनजाने में एक ऐसे जाल में फंस चुके हैं जहां हमारी प्राइवेसी अब सिर्फ एक नाम मात्र बनकर रह गई है? आज हम उन टेक दिग्गजों गूगल, मेटा, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल की बात करेंगे, जिनकी ताकत अब देशों की सीमाओं से बड़ी हो चुकी है। इनकी असली संपत्ति पैसा नहीं, बल्कि आपके वो राज हैं जो शायद आप खुद से भी छिपाते हैं। सिलिकॉन वैली की इन कंपनियों के पास आज वो ताकत है जो कभी किसी राजा या तानाशाह के पास नहीं थी। आपका नाम, उम्र और लोकेशन सिर्फ एक नॉर्मल डेटा है, मगर ये कंपनियां आपके धर्म, आपकी राजनीतिक झुकाव, आपकी सेक्स प्रायोरिटी, आपके डर और यहाँ तक कि आपके उन मानसिक तनाव को भी ट्रैक कर रही हैं जिन्हें आपने कभी किसी के साथ साझा नहीं किया। जब आप गूगल से पूछते हैं कि नींद क्यों नहीं आ रही, या फेसबुक पर किसी पॉलिटिकल पोस्ट पर एक सेकंड के लिए रुकते हैं, तो आप सिर्फ एक वेब पेज नहीं देख रहे होते, बल्कि आप अपनी जिंदगी का एक टुकड़ा उन सर्वर्स को बेच रहे होते हैं। साल 2018 का कैम्ब्रिज एनालिटिका स्कैंडल दुनिया के लिए एक वेकअप कॉल था। न्यूयॉर्क टाइम्स और द गार्डियन की रिपोर्ट्स ने खुलासा किया कि कैसे 8.7 करोड़ लोगों के पर्सनल डेटा का इस्तेमाल मनोवैज्ञानिक प्रोफाइलिंग के जरिए ब्रेन वॉश के लिए किया गया। उस डेटा ने तय किया कि अमेरिका का राष्ट्रपति कौन होगा और ब्रेक्सिट का नतीजा क्या निकलेगा। ये सिर्फ एक विज्ञापन दिखाने का मामला नहीं था, ये लोकतंत्र की आत्मा पर एक डिजिटल हमला था। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और कैम्ब्रिज के एक रिसर्च के मुताबिक सिर्फ 70 लाइक्स के आधार पर एल्गोरिदम आपको आपके दोस्तों से बेहतर जान सकता है, 150 लाइक पर आपके माता पिता से बेहतर, और 300 लाइक के बाद वो आपको आपके जीवन साथी से भी ज्यादा सटीकता से पहचान सकता है। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। अब हम जिस दौर में हैं उसे हार्वर्ड की प्रोफेसर सोसना जुबाफ सर्विलांस कैपिटलिज्म कहती हैं। यहाँ कंपनियां आपको सामान नहीं बेच रही, बल्कि वो आपके फ्यूचर के व्यवहार को बेच रही हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के मुताबिक फेसबुक के पास ऐसे टूल्स हैं जो ये प्रेडिक्ट करते हैं कि आपका ब्रेकअप कब होने वाला है या आप कब नौकरी छोड़ने वाले हैं, इससे पहले कि आपको खुद इसका एहसास हो जाए। अमेजन की एलेक्सा और गूगल का होम डिवाइस आपके घर की सबसे निजी जगहों में घुस चुके हैं। एक लीक हुई रिपोर्ट के मुताबिक ये स्मार्ट स्पीकर्स तब भी रिकॉर्डिंग करते हैं जब आप वेक वर्ड नहीं बोलते। वे आपकी आवाज की टोन से पहचान सकते हैं कि आप बीमार हैं, उदास हैं या गुस्से में। MIT टेक्नोलॉजी रिव्यू की एक स्टडी बताती है कि आपके स्मार्टफोन के एक्सेलेरोमीटर और जायरोस्कोप जैसे मोशन सेंसर ये तक बता सकते हैं कि आपकी चाल कैसी है, जो पार्किंसन जैसी बीमारियों या आपके मूड का संकेत दे सकती हैं। यहाँ तक कि आप फोन को किस एंगल पर पकड़ते हैं, इससे आपकी आइडेंटिटी फिंगरप्रिंट की तरह पुख्ता की जा सकती है। अब बात करते हैं उस डिजिटल कॉलोनिज्म की जो भारत जैसे उभरते देशों को अपना शिकार बना रहा है। साल 2022 के आंकड़ों के अनुसार भारत में लगभग 82 करोड़ इंटरनेट यूजर्स हैं, और विडंबना देखिए कि इनमें से 95% से ज़्यादा लोग अमेरिकी कंपनियों के इकोसिस्टम जैसे कि एंड्रॉयड, यूट्यूब, व्हाट्सएप, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर निर्भर हैं। भारत का डेटा भारत में नहीं, बल्कि कैलिफोर्निया या फिर वर्जीनिया के सर्वर्स पर स्टोर होता है। जब 2020 में फेसबुक और गूगल ने रिलायंस जियो में अरबों डॉलर का निवेश किया, तो वो सिर्फ एक बिजनेस डील नहीं थी, वो भारत के अगले 50 करोड़ गरीब और ग्रामीण यूजर्स के डेटा तक पहुंचने का एक रणनीतिक कब्जा था। वे जानते हैं कि जो व्यक्ति पहली बार इंटरनेट पर आएगा, उसकी सोच को वे अपनी मर्जी के अनुसार प्रोग्राम कर सकते हैं। चीन का सोशल क्रेडिट सिस्टम इस डरावनी हकीकत का सबसे चरम रूप है। वहां आपकी हर हरकत, चाहे वो ऑनलाइन गेम खेलना हो या सड़क पार करना, हर एक्टिविटी को ट्रैक किया जाता है। अगर आपका स्कोर कम हुआ तो आप अच्छी नौकरी नहीं पा सकते, आपके बच्चे अच्छे स्कूल नहीं जा सकते। वेस्टर्न टेक कंपनियां भी इसी दिशा में बढ़ रही हैं, बस उनका तरीका अदृश्य है। वो आपको डराने की बजाय नज़ करती हैं। आपको वही खबरें दिखाई जाती हैं जो आपके गुस्से को भड़काती हैं, क्योंकि नफरत
एंगेजमेंट पैदा करती है और एंगेजमेंट से विज्ञापन का पैसा आता है। वॉल स्ट्रीट की एक इंटरनल फाइल बताती है कि इंस्टाग्राम को पता था कि उनका ऐप टीनेजर्स के मानसिक स्वास्थ्य और बॉडी इमेज को नुकसान पहुंचा रहा है, फिर भी उन्होंने इसे नहीं बदला क्योंकि प्रॉफिट आपकी सेहत से ज्यादा जरूरी था। एडवर्ड स्नोडेन ने जब NSA के सर्विलांस प्रोग्राम प्रिज्म का खुलासा किया था तब पता चला कि टेक कंपनियां और सरकारें एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सरकार को जासूसी करने के लिए अब आपके घर में घुसने की जरूरत नहीं, उन्हें बस गूगल या मेटा को एक लीगल रिक्वेस्ट भेजनी है। 2023 की एक ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट के मुताबिक सरकार द्वारा डाटा मांगने की दर में हर साल 20% का इजाफा हो रहा है। अब सवाल ये है कि ये सब हमें कहाँ ले जा रहा है। एलन मस्क का न्यूरालिंक इंसानी दिमाग में चिप लगाने की बात कर रहा है। मेटा अपना मेटावर्स बना रहा है जहां आपकी आंखों की पुतलियों की हरकत तक को डेटा में बदला जाएगा। इसका मतलब है कि भविष्य में आपके पास सोचने की आज़ादी भी नहीं बचेगी। अगर एल्गोरिदम को पता चल गया कि आप सरकार के खिलाफ सोच रहे हैं या सिस्टम को चुनौती दे रहे हैं तो आपका डिजिटल एक्सेस बंद किया जा सकता है। कुछ महीनों या सालों के बाद बिना डिजिटल एक्सेस के आप न खाना खरीद पाएंगे और ना ही सफर कर पाएंगे। क्या हम इस चक्रव्यूह से निकल सकते हैं? शायद पूरी तरीके से नहीं, लेकिन हम अपनी डिजिटल गरिमा वापस मांग सकते हैं। यूरोप में अगर कोई कंपनी बिना आपकी सहमति के डेटा लेती है तो GDPR कानून के द्वारा कंपनियों पर भारी जुर्माना लगाता है। भारत में डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 एक सकारात्मक कदम है, लेकिन इसकी खामियां अभी भी कंपनियों को बच निकलने का रास्ता देती है। हकीकत तो ये है कि जब तक हम फ्री एप्स के लालच में रहेंगे हम खुद को बेचते रहेंगे। हमें समझना होगा कि जब कोई सर्विस फ्री होती है तो असल में आप ही वो माल यानी प्रोडक्ट होते हैं जिसे मंडी में बेचा जा रहा होता है। अपनी ऐप परमिशन चेक कीजिए, अनचाहे ऐप्स को डिलीट कीजिए और सबसे जरूरी बात, उस एल्गोरिदम को तोड़ने के लिए कभी कभी वो भी पढ़िए या देखिए जो आपकी विचारधारा से मेल नहीं खाता। बिग टेक कंपनियों का अंतिम प्लान आपको सिर्फ एक ग्राहक बनाना नहीं, बल्कि आपको एक ऐसे बायोलॉजिकल रोबोट में बदलना है जिसकी हर पसंद, हर नफरत और हर वोट किसी सर्वर रूम में बैठकर कंट्रोल किया जा सके। वो आपकी जिंदगी का ऑपरेटिंग सिस्टम बनना चाहते हैं और जिस दिन ये पूरा हो गया उस दिन आप एक आज़ाद इंसान नहीं बल्कि एक डेटा प्रोफाइल बनकर रह जाएंगे। जागने का वक्त यही है, क्योंकि कल शायद आपके पास जागने का विचार भी आपका अपना नहीं होगा।